जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिन्हा चुंबर और साथी। आज की वीडियो बाबा साहेब के भाषण जिसका शीर्षक है और कितने दिनों तक गुलामी का अपमान सहें पर आधारित है। अंबेडकर, हिंदू समाज सुधार और अस्पृश्यता। जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से चुंबर साहब ने आपको की वीडियो के बारे में बता ही दिया है। शनिवार दिनांक 29 सितंबर 1934 की रात मुंबई के परेल इलाके के पोइबावड़ी के कामगार मैदान पर पुणे समझौते की स्मृति को कायम रखने के लिए एक प्रचंड सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी। ये उद्धरण डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सार्वजनिक भाषणों और विचारों पर केंद्रित हैं, जो अस्पृश्य समाज के अधिकारों और उत्थान के लिए उनके संघर्ष को दर्शाते हैं। पहले भाग में एक सभा के दौरान अम्बेडकर तर्क देते हैं कि अस्पृश्य वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग के लिए हिंदू समाज ही पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि सवर्ण हिंदुओं ने केवल अपने स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल किया। वह हिंदू नेताओं से मुसलमानों से लड़ने के बजाय अपनी ऊर्जा समाज सुधार पर खर्च करने का आह्वान करते हैं, जिससे अस्पृश्य समाज का विश्वास जीता जा सके। दूसरे उद्धरण में अम्बेडकर पुणे समझौते की याद में आयोजित एक विशाल सभा में बोलते हैं, जहां वह पिछले 2000 वर्षों से अस्पृश्य समाज के अपमान और उन्हें सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों से बाहर रखने की ऐतिहासिक अन्यायपूर्ण प्रथा पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि यह स्थिति 1930 के गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्य नेता को आमंत्रित किए जाने के साथ बदलनी शुरू हुई, जो एक नए युग की शुरुआत थी। नमस्कार और इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विचारों की और खास तौर पर हिंदू समाज के प्रति उनके आह्वान की। हमारे सामने स्रोत है अम्बेडकर का आह्वान हिंदू समाज सुधार करे कि कुछ अंश। हाँ, और ये अंश हमें उस समय की मतलब सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल की एक झलक देते हैं। बिल्कुल, खास तौर पर जब अस्पृश्य कहे जाने वाले समुदायों के अधिकार और हिंदू समाज की भूमिका पर काफी बहस चल रही थी। सही बात है। तो हमारा मकसद है डॉक्टर अंबेडकर के तर्कों को समझना, जैसे ये पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग क्यों उठी, हिंदू नेताओं को वो किस नजर से देखते थे, और ये जो हजारों साल के बहिष्कार की वो बात करते थे उसकी गहराई क्या थी। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। और ये भी कि आज के समय में ये बातें क्यों मायने रखती हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है लंदन से, जहां हिंदू नेताओं की एक बैठक हुई थी। हाँ। और डॉक्टर अंबेडकर की मौजूदगी ने वहां कह सकते कि माहौल गर्मा दिया था। हाँ, स्रोत यही बताते हैं। लंदन में उस महीने के पहले हफ्ते में हिंदू नेताओं की एक अहम बैठक हुई। कौन कौन थे उसमें? डॉक्टर गौर थे, डॉक्टर मुंजे, सच्चिदानंद सिंह, पंडित नानक चंद, ये सब बड़े नेता थे। अच्छा। और वो लोग ब्रिटिश सरकार के व्हाइट पेपर पर चर्चा करने जुटे थे। प्लान था कि एक प्रचारक मंडल बनाए जो ब्रिटिश जनता को समझाए कि ये पेपर ठीक नहीं है। और अंबेडकर भी वहीं थे। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर भी वहां थे और सबकी नजरें उन्हीं पर थीं कि वो क्या कहेंगे। सुना है डॉक्टर मुंजे तो कोशिश कर रहे थे कि अंबेडकर उनके साथ आ जाए। हाँ, ऐसी कोशिशें चल रही थीं। डॉक्टर मुंजे चाह रहे थे कि अंबेडकर का समर्थन मिल जाए। और फिर अंबेडकर जब बोलने खड़े हुए, क्या हुआ? बस वहीं से बात मतलब सीधी और साफ हो गई। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान में जो ये अस्पृश्य वर्ग है और उसकी तरक्की के लिए जो ये अलग चुनाव क्षेत्र की मांग उठ रही है। हाँ, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। हाँ, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जहां सिर्फ अस्पृश्य मतदाता ही अस्पृश्य उम्मीदवार को वोट दें, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी हिंदू समाज की है। पूरी जिम्मेदारी हिंदू समाज की। ये तो बहुत बड़ा बयान था। हाँ, बहुत बड़ा। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हिंदू समाज की वजह से ही ये नौबत आई है। मुझे ये समझना, ये जो सीधी जिम्मेदारी वाली बात है, इसका उस वक्त क्या मतलब निकाला गया होगा? ये सिर्फ एक आरोप था या उसके पीछे कोई तर्क था? नहीं, ये सिर्फ आरोप नहीं था, ये एक सीधी चुनौती थी और इसके पीछे उनका तर्क बहुत साफ था। क्या तर्क था? देखिए, अंबेडकर का कहना था कि अगर हिंदू समाज ने हजारों साल तक एक बड़े तबके को इंसान ही नहीं समझा, उन्हें समाज से, धर्म से बाहर रखा, तो फिर राजनीतिक व्यवस्था में उन्हें विशेष सुरक्षा क्यों नहीं चाहिए होगी। उनका मानना था कि संयुक्त चुनाव क्षेत्र
मतलब जहां सब मिलकर वोट डालते हैं, हाँ, वहां मौजूदा सामाजिक भेदभाव के चलते अस्पृश्यों को असली नुमाइंदगी मिल ही नहीं सकती। अच्छा। मतलब या तो वो जीत नहीं पाएंगे या जीतने के बाद दबाव में रहेंगे। बिल्कुल, यही उनका पॉइंट था। इसलिए ये जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग थी, वो उनके लिए कोई शौक नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक जरूरत थी, एक मजबूरी थी जो सामाजिक नाइंसाफी से पैदा हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये मांग उन लोगों की तरफ से है जिनका स्वाभिमान जाग चुका है और जो अब दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहते। हाँ, और ये बात बहुत अहम है, ये आत्मनिर्भरता की बात थी। और हिंदू नेताओं पर भी उन्होंने काफी तीखे आरोप लगाए कि उन्होंने अस्पृश्य समाज का इस्तेमाल किया है। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि हिंदू नेताओं ने अस्पृश्य समाज का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है। किस तरह का फायदा? खास तौर पर जब मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की बात आती है, तब अचानक स्पृश्य हिंदुओं को अस्पृश्यों से प्यार याद आ जाता है। अच्छा, हाँ, अंबेडकर का कहना था कि ये प्यार सिर्फ दिखावा है, एक राजनीतिक चाल है। मतलब संख्या बल बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, वो देख रहे थे कि राजनीतिक सौदेबाजी में अस्पृश्य समुदाय को बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका मानना था कि स्पृश्य हिंदू नेताओं का ये जो प्यार है, ये तब तक ही रहता है जब तक उन्हें मुसलमानों के खिलाफ अपनी संख्या बढ़ानी होती है। जैसे ही वो काम निकल जाता है, अस्पृश्यों की हालत वैसी की वैसी। समझ गई। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये प्यार सच्चा नहीं है। हाँ, ये राजनीतिक स्वार्थ है। तो फिर उनकी नजर में समाधान क्या था? उन्होंने हिंदू समाज से क्या करने को कहा? उनका आह्वान बहुत सीधा और स्पष्ट था। उन्होंने कहा, बातों से नहीं चलेगा, अपने कामों से, अपनी कृति से अस्पृश्य समाज का विश्वास जीतो। काम करके दिखाओ मतलब? हाँ, मुसलमानों से लड़ने झगड़ने में अपनी ताकत बर्बाद मत करो, पहले अपने समाज के अंदर देखो, जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो ये भेदभाव है, उसे दूर करो। अच्छा। उनका कहना था कि अगर हिंदू समाज सच में बदलता है, अगर वो ये बुराइयां खत्म करता है, तभी अस्पृश्य समाज को लगेगा कि हाँ, इनके साथ मिलकर काम किया जा सकता है। तभी उनमें कोई उत्साह, कोई उम्मीद जागेगी। और ये सब कहने के बाद डॉक्टर मुंजे ने उन्हें हिंदू महासभा का अध्यक्ष पद ऑफर किया। हाँ, स्रोत में यही लिखा है। सोचिए, एक तरफ अंबेडकर इतनी तीखी आलोचना कर रहे हैं, हाँ, और दूसरी तरफ उसी समाज के एक बड़े नेता उन्हें अध्यक्ष बनने को कह रहे हैं। अजीब बात है। लेकिन अंबेडकर ऐसे किसी प्रलोभन में आने वाले नहीं थे। उनके लिए अपने समाज का भला, उनके अधिकार, वो किसी भी पद या सम्मान से कहीं ज्यादा जरूरी थे। बिल्कुल, ये उनके उसूलों को दिखाता है। अच्छा, ये तो हुई लंदन की बात। अब कुछ साल आगे चलते हैं। 29 सितंबर 1934। हाँ, पूना समझौते की स्मृति सभा। हाँ, मुंबई के पोयबावड़ी के कामगार मैदान में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। पूना समझौता यानी वो समझौता जिसके तहत अंबेडकर को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़नी पड़ी थी। और आरक्षित सीटों पर मानना पड़ा था। हाँ, जहां वोट सब डालेंगे पर उम्मीदवार सिर्फ अस्पृश्य समुदाय से होगा। सही। तो उस सभा में स्रोत कहता है 10,000 से ज्यादा लोग थे और अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने जो भाषण दिया उसने लोगों को काफी झकझोरा। हाँ, वो भाषण बहुत प्रभावशाली था। उन्होंने उसमें जो कहा वो सुनने में आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने कहा कि करीब 2000 सालों से अस्पृश्य समाज को कभी इस देश के समाज का हिस्सा ही नहीं माना गया। 2000 साल बहुत लंबा समय है। हाँ, उन्हें कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला कि देश में क्या चल रहा है, राजनीति क्या है, समाज कैसे चलता है। मराठा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सोचने समझने का ठेका तो जैसे कुछ ही जातियों के पास था, ब्राह्मण, कायस्थ, मराठा। सोचने का ठेका? हाँ, और महार समुदाय का काम क्या था? ज्यादा से ज्यादा खबर पहुंचाना या दरवाजे के बाहर बैठकर अंदाजा लगाना कि अंदर क्या बात हो रही है। अंदर की बातों से उनका कोई मतलब नहीं था। एक मिनट, ये जो सोचने का ठेका वाली बात है, ये सिर्फ एक कहने का तरीका है या इसका कोई गहरा मतलब है? क्या ये सिर्फ सामाजिक दूरी थी? नहीं, ये सिर्फ सामाजिक दूरी से कहीं ज्यादा गहरी बात थी। अच्छा। हाँ, इसका असल मतलब था ज्ञान से, शक्ति से और जो फैसले लिए जा रहे हैं उन प्रक्रियाओं से पूरी तरह बाहर रखा जाना। जब अंबेडकर कहते हैं कि सोचने का ठेका दूसरों के पास था, तो उनका मतलब है कि देश का भविष्य क्या होगा, समाज के नियम क्या होंगे, यहां तक कि उनके अपने जीवन पर असर डालने वाले फैसलों में अस्पृश्य समुदाय की कोई भूमिका नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। समझ गया। उन्हें सिर्फ हुक्म मानना था, सोचना नहीं था। ये एक तरह की मानसिक और बौद्धिक गुलामी थी, जो सामाजिक बहिष्कार का ही नतीजा थी। और जो सबसे दुखद बात उन्होंने कही वो ये थी कि स्पृश्य समाज ने कभी ये माना ही नहीं कि अस्पृश्य कहे जाने वाले लोग भी इंसान हैं। हाँ, उनकी भी जरूरतें हैं,
उनके पास भी मन है, वो भी दुख सुख महसूस करते हैं। और इसी सोच की वजह से उन्हें देश की किसी भी सामाजिक या राजनीतिक गतिविधि में शामिल ही नहीं होने दिया गया। उन्होंने इसे एक विपरीत पद्धति कहा, एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया में कहीं और नहीं है और हिंदुस्तान में सदियों से चला आ रहा था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो अंबेडकर यहाँ उस ऐतिहासिक बहिष्कार की अविश्वसनीय लंबाई लगभग 2000 साल और उसकी क्रूरता को सामने ला रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ छुआछूत नहीं था, ये जीवन के हर पहलू से, शिक्षा से, संपत्ति से, सम्मान से और जैसा उन्होंने कहा सोचने और महसूस करने के अधिकार से भी पूरी तरह अलग कर देना था। ये समझना बहुत जरूरी है कि पूना समझौता हो या पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग, ये सब इसी हजारों साल पुराने जख्म की पैदाइश थी। ये मांगे हवा में नहीं थीं। उन्होंने समाजशास्त्रियों, शासकों, दार्शनिकों सबकी आलोचना की कि किसी ने इस विनाशकारी व्यवस्था को रोकने या बदलने की कोशिश ही नहीं की। हाँ, नतीजा क्या हुआ? अस्पृश्य समाज का जीवन दुख भरा, बिना इज्जत के लाचार हो गया। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात उन्होंने जोड़ी। क्या? कि इसका बुरा असर सिर्फ अस्पृश्यों पर नहीं पड़ा, बल्कि पूरे देश को भुगतना पड़ा है, खासकर हिंदू समाज को। हाँ, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अंबेडकर ये नहीं कह रहे थे कि सिर्फ दलितों का नुकसान हुआ। उनका तर्क था कि जब आप समाज के इतने बड़े हिस्से को एक तरह से पंगु बना देते हैं, उसे देश बनाने में योगदान देने से रोकते हैं, तो आप पूरे देश को कमजोर करते हैं। सही बात है। हिंदू समाज ने अस्पृश्यता को बनाए रखकर अपनी ही सामाजिक और नैतिक तरक्की को रोका है। ये दिखाता है कि सामाजिक अन्याय कभी एक तरफा नहीं होता, ये पूरे समाज के शरीर में जहर की तरह फैलता है। और इसका जो मनोवैज्ञानिक असर था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली हीनता की भावना, लाचारी, वो तो बहुत ही गहरा था। लेकिन अंबेडकर ने अपनी बात निराशा पर खत्म नहीं की। उसी भाषण में उन्होंने कहा, अब जमाना बदल चुका है। अच्छा। हाँ, और इस बदलाव की शुरुआत का प्रतीक उन्होंने किसे माना? 1930 में हुए गोलमेज सम्मेलन को, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हाँ, जहां पहली बार हिंदुस्तान के शासकों ने, मतलब ब्रिटिश सरकार ने, एक अस्पृश्य नेता यानी खुद उन्हें देश का भविष्य तय करने वाली बातचीत के लिए बुलाया था। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये ऐतिहासिक घटना थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, न पुराने हिंदू राज में, न मुगल काल में, न मराठों के हिंदवी स्वराज में। 20वीं सदी में ये पहली बार हुआ था कि अस्पृश्य समुदाय के नुमाइंदे को बराबरी के स्तर पर नीति बनाने वाली मेज पर जगह मिली। सही। इतने सालों के बहिष्कार के बाद इस एक बुलावे का इतना बड़ा महत्व क्यों था? क्या खास था इसमें? इसका महत्व दोहरा था। एक तो प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक, दूसरा व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। अच्छा, कैसे? प्रतीकात्मक रूप से ये हजारों साल की अदृश्यता और चुप्पी को तोड़ने जैसा था। जैसे किसी ने कहा हो कि हाँ, आप भी मौजूद हैं, आपकी भी आवाज है। ये इस बात को मानना था कि अस्पृश्य समुदाय अब सिर्फ शासित होने वाली प्रजा नहीं है, बल्कि देश के भविष्य में हिस्सेदार हैं। उनकी बात सुनी जानी चाहिए। ये उस समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। और व्यावहारिक तौर पर इसने अंबेडकर को एक ऐसा मंच दिया जो पहले कभी नहीं मिला था। हाँ। वे अब सीधे ब्रिटिश सरकार और दूसरे भारतीय नेताओं के सामने अपने समुदाय की मांगे, उनके दुख, उनके अधिकार सब रख सकते थे। ये वो पल था जब दलितों का संघर्ष सिर्फ भारत तक सीमित न रहकर दुनिया के सामने आ गया। ये दिखाता है कि लगातार संघर्ष करने से और बदलती दुनिया के दबाव में सदियों पुरानी जड़ें जमा चुकी सामाजिक व्यवस्थाओं को भी चुनौती दी जा सकती है, उनमें बदलाव शुरू हो सकता है। हाँ, ये उस बदलते जमाने का एक ठोस सबूत था जिसका जिक्र अंबेडकर कर रहे थे। बिल्कुल। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम इन स्रोतों से जो विचार उभर रहे हैं उन्हें देखें तो मुख्य संदेश क्या लगता है? देखिए, मुख्य संदेश तो यही लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर का साफ मानना था कि हिंदू समाज को सिर्फ बातें नहीं बनानी है, ठोस काम करके दिखाना होगा, अपने अंदर सुधार लाना होगा, तभी वो अस्पृश्य समुदाय का भरोसा जीत सकता है। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जो राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई है, जैसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग, वो समाज में जो गहरा अन्याय और बहिष्कार है उससे सीधे जुड़ी हुई थी। बिल्कुल। अंबेडकर ने सामाजिक हकीकत और राजनीतिक अधिकारों के बीच एक अटूट रिश्ता दिखाया।
उनकी जो भी मांगें थीं, चाहे वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र हों, जिसे बाद में पूना समझौते में आरक्षित सीटों से बदलना पड़ा, हाँ, या दूसरे संवैधानिक सुरक्षा उपाय हों, वो सब उस सदियों पुराने सामाजिक अन्याय, संसाधनों से वंचना और सबसे बढ़कर मानवीय गरिमा के हनन की सीधी प्रतिक्रियाएं थीं, जिसका उन्होंने खुद इतने विस्तार से वर्णन किया है। उनका मूल तर्क यही था कि अगर समाज में ही बराबरी और इज्जत नहीं है, तो सिर्फ वोट देने का अधिकार या कोई राजनीतिक पद मिल जाना वो बेमानी है। सही बात है। असली सामाजिक बदलाव के बिना राजनैतिक सशक्तिकरण अधूरा है, अप्रभावी है। ये पूरी चर्चा हमें एक अहम सवाल पे लाकर छोड़ती है। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू समाज द्वारा विश्वास जीतने के लिए कार्यों पर, कृति पर बहुत जोर दिया था। हाँ, कर्मों पर। हाँ, कर्मों पर। उनके इस आह्वान को ध्यान में रखते हुए आज के समय में ये सोचा जा सकता है कि वो कौन से ठोस कदम या कृतियां हो सकती हैं जो समाज में मौजूद इन ऐतिहासिक दरारों को भरने और वास्तविक सार्थक समावेश को, मतलब जेन्युइन इंक्लूजन को बढ़ावा देने में मदद कर सकें। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है आपकी जानकारी बड़ी होगी। इसके आगे के और वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों पर वीडियो बनाकर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।